आज लेके आए हैं बिहार दरोगा टारगेट बैच खान सर का पीडीएफ। आइए आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी भूगोल टारगेट बैच। खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अगर हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एस्ट्रोनॉमी इंग्लिश में बोलते हैं। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड। ब्रह्मांड क्या, जिसमें समस्त आकाशीय पिंड जो दिखता है वही हमारा ब्रह्मांड है। आकाशीय ब्रह्मांड में है हमारा एक आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं, वो मंदाकिनी है। इसकी संख्या 100 अरब है। मंदाकिनी क्या 100 अरब है। और मंदाकिनी की संख्या सबसे निकटतम आकाश गंगा हमारे जो निकट है वो कौन सा है, देवयानी है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। ये देखिए हमारी मंदाकिनी, ये सर्पिलाकार इसकी आकृति है। तारे और औसत जीवन 10 अरब वर्ष होता है। जो तारे का जीवन होता है औसत वो क्या 10 अरब वर्ष होता है। सूर्य 5 अरब वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया है और 5 अरब वर्ष शेष बचा हुआ है। ये हमारा मंदाकिनी है और हमारे बगल में ये देवयानी है। ये मंदाकिनी है जिसमें हम रहते हैं, मंदाकिनी, और इसके बगल में देवयानी है जो हमारे बगल में है। और ब्रह्मांड में आता है ये आकाशगंगा, सब देवयानी, मंदाकिनी, ये सब क्या है, आकाशगंगा। इस तरह के 100 अरब आकाशगंगा हैं। और ये आगे हम पढ़ते हैं तारों के बारे में। ये है तारा। तारा के पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। इधर इसमें हीलियम, हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लाज्मा की अवस्था में होती है। जो तारे हैं उसमें अपनी ऊर्जा और प्रकाश तो होता ही है, और जो इधर इसमें होता है वो हाइड्रोजन जो होता है और प्लाज्मा जो है प्लाज्मा की अवस्था में होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, सॉरी। और ये है विरल गैस। विरल गैस ही निहारिका, निहारिका से तारा। तारा में क्या है, संलयन प्लाज्मा होता है। तारा फिर बनता है लाल दानव। लाल दानव 1.44 से अगर छोटा है तो वो बनता है श्वेत दानव और श्वेत वामन। और श्वेत वामन में थोड़ा बहुत अंश रहता है, फिर वो तारा खत्म होने की स्थिति में तो वो काला वामन होके खत्म हो जाता है। फिर यही लाल दानव अगर बड़ा हो 1.44 सन से तो ये अभिनव तारा बनता है, लाल दानव जो होता है। और इसमें विस्फोटक तारा, इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और इसमें न्यूट्रॉन की अवस्था में फिर ये टूटता है, फिर इसमें पल्सर क्वेशर होता है, फिर ये लास्ट ब्लैक होल बन के ख़त्म हो जाता है। ये है हमारे तारे के बारे में पढ़ने के लिए। और ये जो दिया 1.44 का जो सिद्धांत है ये चंद्रशेखर ने दिया है, याद रखिएगा। अब संलयन अभिक्रिया। निहारिका। निहारिका क्या है, एक गैसों का गोला है। और श्वेत वामन क्या है, जीवाश्म तारा इसको बोलते हैं। श्वेत वामन में थोड़ा बहुत जीवाश्म, तारा का जो जीवाश्म थोड़ा बहुत है, जीव मतलब कि जीव का अंश, थोड़ा बहुत उसमें अंश रह जाता है, मतलब मरने की कगार पर रहता है। और अभिनव तारा को भी स्फोटक तारा का मैंने बता दिया। चंद्रशेखर सीमा है सूर्य 1.44, ये बता ही दिया। लाल दानव। लाल दानव का मतलब जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो उसे लाल दानव बन जाता है। और फिर लाल दानव से वही श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, पल्सर, कल्सर, ब्लैक होल जो बड़ा रहा वो अभिनव तारा में। अब ये आया ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है, उच्च घनत्व। ये चंद्रशेखर ने ही बताया था, न्यूट्रॉन तारा। ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्वेशर पल्सर जो यहाँ पे था, ब्लैक होल में यहाँ पे क्वेशर पल्सर वही है। क्वेशर और पल्सर। क्वेशर में क्या है, विद्युत तरंगे होती है। क्वेशर में विद्युत तरंगे होती है और पल्सर में चुंबकीय तरंगे और चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे पढ़ते हैं हम। वाइट होल, श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत है। लाल। व्हाइट होल किसे कहते हैं, जिनमें प्रकाश का उत्पत्ति का स्रोत हो। लाल। लाल क्या, निम्न दाब, जिसमें थोड़ा बहुत ताप रहेगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर रहेगा, उससे लाल, वो कलर लाल होता है।
मीडियम ताप होता है, जैसे कि माध्यम होता है, मतलब थोड़ा बीच बीच होता है ताप, मिडिल में, तो वो सफ़ेद हमें दिखाई देता है। उच्च ताप जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वह नीले करके दिखाई देता है। अगर निम्न हो तो लाल, मध्यम हो तो सफ़ेद और उच्च ताप हो तो नीला। तारों का रंग, तारों का रंग निर्भर किस पे करता है? तारों का रंग पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग क्या है, पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नोट करने वाली बात है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो होता है बिग बैंग सिद्धांत से हुआ है। जो ब्रह्मांड का जो बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हुई है। एवं इसे किसने बताया है? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया है ये सिद्धांत। जॉर्ज लेमेंटर थे वो बेल्जियम के खगोलिक एवं पादरी थे। अब आते हैं तारामंडल में। तारामंडल क्या है? सूर्य से दूरी पर तारों का समूह, उसकी संख्या 88 है। यहाँ पे गलत है, 88 होना चाहिए आई थिंक, अगर चेक कर लीजिएगा। है सेंट्रोस और हाइड्रा इसमें प्रमुख है तारामंडल में। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा आकाशगंगा है, यहाँ सूर्य है और यहाँ पे हमारा होता है नक्षत्र और यहाँ पे हमारा तारामंडल होता है। आ गया ना, नक्षत्र आ गया। अब नक्षत्र सूर्य के निकट तारा समूह का, इसकी संख्या 27 है। ये हमारा सूर्य है और इसके बगल में जो है ये है नक्षत्र, इसकी 27 है। और यहीं पे हमारा तारामंडल है, इसकी संख्या 88 है। सप्तऋषि, सप्तऋषि तारा का नाम है। सप्तऋषि ध्रुव तारे की ओर संकेत करने वाला तारामंडल है, मतलब कि सप्तऋषि तारामंडल है, सॉरी तारा नहीं, तारामंडल है जो ध्रुव की ओर संकेत करने वाला तारामंडल है कि ध्रुव तारे कहाँ पे है उसकी तरफ संकेत करता है। और ध्रुव तारे हमारे कहाँ पे होते हैं? उत्तर दिशा में को दर्शाते हैं। कृष्ण शीघ्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर और टॉलमी के अनुसार, मतलब कृष्ण शीघ्र का सिद्धांत मतलब किसने दिया था? एस चंद्रशेखर जी ने दिया था। और टॉलमी के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टॉलमी ने क्या कहा था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कोपरनिकस ने बताया, कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जो कोपरनिकस थे वो बताया कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और कैप्लर ने ग्रहों की गति की खोज की। तो कैप्लर ने सिर्फ पृथ्वी के बारे में बताया, लेकिन कैप्लर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया कि सारे ग्रह की गति कैसी है। हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दी। जो हब्बल थे उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की जानकारी दी कि कैसे ब्रह्मांड है। अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु और पाइथागोरस ने क्या बताया कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। ब्रह्मांड वर्ष, सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। जब 25 करोड़ वर्ष पूरा हो जाता है हमारा, तो उसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। खगोलीय इकाई, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ है, उसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी या प्रकाश का मात्रक है। प्रकाश और क्या, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही है या दूरी का मात्रक है। प्रकाश जो वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। औसत दूरी लगभग 15 किलोमीटर, वही बता रहा है कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी अगर 3 जनवरी को पास होती
सूर्य से तो उसे उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को दूर रहती है हमारी पृथ्वी सूर्य से तो उसे अपसौर कहते हैं। ज़्यादा दूर अपसौर और कम दूर उपसौर। साइरस सबसे चमकीला तारा है। जो साइरस है वो सबसे चमकीला है। प्रैक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है। जो प्रैक्सिमा सेंचुरी वो हमारे सबसे नज़दीक है, और जो साइरस वो सबसे चमकीला है। शूद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते ये दूसरे ग्रह के टुकड़े हैं। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, यहाँ बुध है, यहाँ हमारी शुक्र ग्रह है, यहाँ पृथ्वी है, और यहाँ पे मंगल, यहाँ पे शूद्र ग्रह है, पट्टी बनाई हुई है, और यहाँ पे हमारा बृहस्पति ग्रह है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये टुकड़े घूम रहे हैं इसी को हम शूद्र ग्रह कहते हैं। उल्का शूद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, उसे उल्का कहते हैं। जैसे कि जो हमारा था शूद्र ग्रह, जैसे जो हमारा था मंगल ग्रह ये है, बृहस्पति यहाँ शूद्र ग्रह है। तो जब यही उल्का पिंड आते हैं यहाँ पे हमारी पृथ्वी, यहाँ वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल से घर्षण करने के कारण जलने लगते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम घर्षण करेंगे तो वो जलेगा ही, तो जलने लगते हैं, उसे ही उल्का कहते हैं। और उल्का पिंड, जब उल्का पृथ्वी पर गिर जाता तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। जब पृथ्वी पर नहीं गिरता उसे उल्का कहते हैं, जब गिर जाता तो वो उल्का पिंड कहलाता है। आगे चलते हैं। बोलाइट, जब उल्का विपरीत दिशा घूर्णन के विपरीत में गिरता है तो उसे बोलाइट कहते हैं। और जो उल्का जो पृथ्वी घूर्णन के उल्टी दिशा में गिर जाए तो उसे ही बोलाइट कहते हैं। पुच्छल तारा को हम धूमकेतु कहते हैं। ये धूल कण के बने होते हैं, इसमें धूल कण होते हैं, और इसकी जो पूंछ है सूर्य के विपरीत, मतलब कि सूर्य के उल्टा में होती है, उल्टी दिशा में होती है। एग्जाम्पल में हेली धूमकेतु 76 वर्ष पर दिखता है। जो हेली धूमकेतु वो 76 वर्ष पर दिखता है। अब वो 7 फरवरी 2062 को हमें दिखाई देगा। इससे पहले वो 1986 को हमें दिखाई दिया था। ग्रह क्या, उसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। जो ग्रह है उसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य हमारा तारा है, उसके चक्कर ग्रह लगाते हैं। उपग्रह, जो उपग्रह वो क्या है, ग्रह के चक्कर लगाते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। प्लूटो पहले था एक, वो भी ग्रह ही था, बट उसे अब 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दी गई है, तो क्यों वो छोटा ही था। ये प्लूटो 9वां ग्रह था पहले, यह 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो ग्रह की श्रेणी से निकालकर 52वां ग्रह में डाल दिया गया। सूर्य, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। जो सूर्य क्या है, तारे में निकट तो ही, तभी तो इसका चक्कर लगाते हैं पृथ्वी। इसमें प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। जो हाइड्रोजन है हीलियम की अवस्था में, संलयन की अवस्था में वहाँ पे पृथ्वी पे, सूर्य पे रहता है। फोटोस्फीयर, जो प्रकाश मंडल है, यह सूर्य का बाहरी भाग है। जो सूर्य के बाहरी भाग है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, वही हमें दिखाई देता है। वर्णमंडल, जो सूर्य का बीच का भाग है, जैसे कि ये हमारा सूर्य है, जो हमें दिखाई देता है वो होता है प्रकाश मंडल, बीच का भाग वर्णमंडल है। और परिमंडल या कोरोना किरीट, यह ग्रहण के समय दिखाई देता है। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, और जब ग्रहण लगता है तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये जो साइड में दिखाई देता है वही हमारा कोरोना या किरीट से बोलते हैं, या परिमंडल। यह ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसका तापमान सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा इसमें तापमान होता है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि
जब सूर्य ग्रहण ग्रहण लगता है तो हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सौरमंडल का प्रधान होता है। जो सूर्य की आयु लगभग 15 वर्ष है। पृथ्वी की तो 10 थी, जिसमें 5 जी चुका है। अब सूर्य की कितने 15 वर्ष है, और इसमें से 5 अरब वर्ष वो जी चुका है। अब बाकी बचे हुए हैं 10। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, लेकिन सूर्य क्या है अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। प्रकाश मंडल, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान, ये तो हमने भी बताया था। प्रकाश मंडल यहाँ पे देखिए, यह सूर्य के बाहरी भाग है जो दिखाई देता है हमें, वही जो है यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में लगभग 75% क्या हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम में और 1% अन्य गैस है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का जो पृथ्वी से औसत दूरी वो 14.96 किलोमीटर है। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम संलयन की अवस्था में हीलियम है, और ये फोटोन है। सौर ऊर्जा है, ये सौर है, सूर्य का आंतरिक भाग अर्थ। ओरोंग जो ऑस्ट्रियल नीचे आता जो ओरोंग होता है, और ऊपर जो ऑस्ट्रेलियंस, और ये ऊपर में जो होता है अरोंग बोरियोलिस। सौरमंडल, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को सौर मंडल कहते हैं। जैसे कि ये सूर्य है, इसके आसपास के जो ग्रह है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसके पास ग्रह है, इस ग्रह के उपग्रह को सौरमंडल कहते हैं। आंतरिक ग्रह, ये हमारा सूर्य है, ये बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारा क्षुद्र ग्रह है। तो आंतरिक होने अंदर की ओर, तो आंतरिक ग्रह में क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। वायु ग्रह, वही वायु ग्रह हो जाएगा। ये हमारा सूर्य है, यहाँ था बुध, यहाँ था शुक्र, यहाँ पृथ्वी, यहाँ पे मंगल, ये क्षुद्र ग्रह, यहाँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बाह्य ग्रह कितना हो गए 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 4 हो गया बाह्य ग्रह, और 4 आंतरिक ग्रह। पृथ्वी से ग्रहों का क्रम, जो पृथ्वी के ग्रह से क्रम पूछा, तो शुक्र है, फिर छोटा है शुक्र वैसे तो, मंगल, बुध भी छोटा है, बृहस्पति बड़ा, शनि उससे छोटा, अरुण, वरुण फिर है। अब बोल रहा है नंगी आंखों से दिखने वाले ग्रह जो होते हैं, जिससे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। मतलब कि सप्ताह के 5 दिन आप याद कर लीजिए जो नंगी आंखों से हम देख सकते हैं उस ग्रह को, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बस याद रखिए कि सप्ताह के जो 5 दिन के ग्रह होते हैं उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब हमने अभी बताया कि आपको पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो वैसे पूरब से पश्चिम घूमने वाला सिर्फ 2 ग्रह है, शुक्र और अरुण। आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। सर्वाधिक घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी पर है, और सबसे कम घनत्व शनि का है। शनि अगर पानी में जाएगा शनि का तो वो डूबेगा नहीं, वो तैर के निकल सकता है। रात की रानी चंद्रमा को कहते हैं। सबसे बड़ी उपग्रह कौन सी है, गैनीमेड, बृहस्पति की गैनीमेड सबसे बड़ी उपग्रह है, और सबसे छोटा डिमोस उपग्रह है जो मंगल की उपग्रह है। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को, जल्दी घूर्णन कर लेता है बृहस्पति से 9 घंटा में अपना, जैसे कि हमारा पृथ्वी 24 घंटा में घूर्णन करता है, बृहस्पति 9.5 घंटा में अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और सबसे लेट घूर्णन कौन करता है, शुक्र, 243 दिन इसको लग जाता है घूर्णन करने में। हमारा 243 दिन समझ 5, 6, 7, 8 में हो जाएगा।
जल्दी परिक्रमण मतलब कि सूर्य का जल्दी चक्कर कौन लगाता है? सबसे पहले सूर्य का चक्कर बुध लगा लेता है 88 दिन में। परिक्रमण माने सूर्य का चक्कर। देर से परिक्रमण वरुण, सबसे दूर में वरुण है इसलिए सबसे देर लगाता है। जैसे कि ये शुक्र है, सूर्य है, यहाँ पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, सूर्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सबसे दूर है तो सबसे दूर चक्कर भी तो सबसे लेट लगाएगा। ये पास तो पास लगाता ही यूँ करके, इसलिए वरुण सबसे लेट चक्कर लगाएगा। सर्वाधिक घनत्व तो पृथ्वी का तथा सबसे कम शनि का। शनि पानी में डूब सकता है इसलिए सबसे कम घनत्व है। अब आते हैं बुध। इसका घूर्णन PDF बुध पे आते हैं। इसका घूर्णन 58 दिन, तो 58 दिन में भी अपने आप घूरता है। जैसे हम 24 घंटे में अपने घूर्णन करते हैं, वो 58 दिन में सिर्फ अपनी घूर्णन पूरा करता है। और परिक्रमण मतलब कि सूर्य का चक्कर वो 88 दिन लगाता है। इस पर वायुमंडल नहीं है, अतः यह तापांतर सबसे अधिक है। सूर्य के पास भी है तो सबसे तापांतर इसका सबसे अधिक है। रात में उतना बहुत ठंडा और दिन में बहुत गर्म होता है। और शुक्र पे आते हैं। इसका घूर्णन सबसे लंबा है, घूर्णन 243 दिन। वो एक दिन उसका 243 दिन हो, मतलब जैसे कि हम 24 घंटा में एक दिन हमारा होता है, उसका 243 दिन में होता है। अब परिक्रमण 224 दिन में। 243 घूर्णन है तो परिक्रमण उससे पहले ही कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है इसमें। इसे सायन का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा सबसे सुंदर ग्रह है, जुड़वा बहन कहते हैं, सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं। इसकी कलाएं चंद्रमा के समान होती हैं। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में है पाया जाता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं हम अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है, 5 Cm/cm³ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने तल पर 66 डिग्री झुकी हुई है। तभी तो 90 डिग्री बनेगा। 23 डिग्री जबकि तल पे 66 डिग्री झुकी हुई है। ये है हमारा 37 डिग्री, ये 37 डिग्री है और ये तल है 66 डिग्री। इसका घूर्णन 24 घंटा। परिक्रमण 365 दिन, आपको पता ही है। 24 घंटा में हमारा दिन और रात होता है, मतलब अपना वो खुद का चक्कर खुद पे घूरता है जो 24 घंटे में। परिक्रमण सूरज का जो परिक्रमण होता है वो 365 दिन में, तो एक साल लग जाता है। विषुवत रेखीय व्यास इसका 12,756 विषुवतीय रेखीय व्यास है। ये यहाँ पे अंतर इसमें और इसमें आप अंतर देख लीजिए। ध्रुवीय व्यास कितना है? 4,714, तो इसको माइनस कर लीजिए कितना में, तो आपको 42 किलोमीटर आ जाएगा अंतर। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, मतलब कि अपने आप पे घूरता है तो वो दिन और रात करता है। ज्वार भाटे भी इसकी वजह से आते हैं, कोरियोलिस वाले भी इसकी वजह से होते हैं। परिक्रमण मतलब कि जो परिक्रमण सूर्य के करते हैं उससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना का रात होना, दिन रात का बड़ा या छोटा होना, ये सब क्या होता है? परिक्रमण के कारण। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से दूर पर रहे तो अपसौर कहते बताया था। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। उपसौर, जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.70 करोड़ घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। एपिसाइड लाइन, अपसौर उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। आते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे इस पर आयरन ऑक्साइड की दिखता है, जिस कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। 37 डिग्री हमारी पृथ्वी है तो मंगल क्या 25 डिग्री झुका हुआ है, थोड़ा सा
है, इसलिए हम ये पृथ्वी के समान ही इसकी मौसम ग्रह होता है, जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा इसी पे जीवन की संभावना कि हम अगर जी सकते तो मंगल ग्रह पे ही जा सके जीवित रह सकते हैं। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल का ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। वही डीमोस है जो सबसे छोटा उपग्रह है सबका। आते हैं बृहस्पति में। यह सबसे बड़ा ग्रह है किंतु यह गैसीय अवस्था में है। इसमें से गैसीय ये क्या है, गैस अवस्था में है इसकी। इस पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखाई देता है। बृहस्पति भी आपको गैर करते होंगे तो देखेंगे लोग पीला पहनते, तो बृहस्पति के दिन पीला पहनते, इस तरह से याद कर लीजिए। बृहस्पति जो है हल्का पीला दिखाई देता है। एकमात्र ग्रह जो हिम रहित है, ये गैस अवस्था में तो जाहिर सी बात है इसमें हिम नहीं रहेंगे। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अन्य उपग्रह यूरोपा हिमालय है। यूरोपा और हिमालय ही इसके उपग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। इसके जो वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की क्या अधिकता है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। अब शनि पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर बलय मतलब छल्ले लगे हुए, जैसे कि ये शनि है तो इसकी ओर 7 तरफ छल्ले लगे हुए हैं बले इस तरह के। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। अन्य उपग्रह है मिमांस, डियोन। यह आकाश में पीले रंग की तरह लगता है। शनि जो है पीले हल्का, ये मतलब पीले रंग की तरह दिखाई देता है आकाश में। अब आते हैं अरुण में। अरुण जो दूर में है, मीथेन की अधिकता होने के कारण हरा दिखाई देता है। अगर इसमें मीथेन ज़्यादा है तो इसलिए ये हरा दिखाई देता है हमें। अपने अक्ष पर ये 82 डिग्री झुका हुआ है, मतलब 82 डिग्री झुका हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। जाहिर सी बात है अगर ये 82 डिग्री झुका हुआ तो इसे लेटा ही ग्रह कहते हैं। इसकी घूर्णन क्या है, हमने बताया था आपको, शुक्र और अरुण की क्या है घूर्णन दिशा पश्चिम पूर्व से पश्चिम। यूवी याद कर लीजिए, यूवी वीनस इंग्लिश में बोलते हैं अरुण, और वीनस में शुक्र, यूवी। उपग्रह इसका है मिरिंडा, इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। जो लेटा हुआ ग्रह अरुण है इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। अब आते हैं पर सबसे लास्ट में जो है, इस पर भी मीथेन की दिखता है। खोज इसका 1886 में जॉन गार्ले द्वारा हुआ। इसका उपग्रह है ट्रोटोनेसो। चंद्रमा, मैं थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, पढ़ा रही हूँ। आवाज जाएगा वो भी ना। अरे बढ़िया चीज तो अच्छा नहीं लगा हो गया, बढ़िया चीज नहीं देखना वरुण, इस पर भी मीथेन की दिखता है। इसकी खोज 1876 में जॉन गॉले द्वारा की गई थी। इसके उपग्रह का नाम है ट्रोटोनेसो। बात है चंद्रमा पे। इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। इसका अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। इसे रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगर चंद्रमा पर जाइएगा अंतरिक्ष क्या है, काला दिखाई देगा। चंद्रमा जितने समय में अपना घूर्णन करता है उतना ही समय पृथ्वी का परिक्रमण भी कर लेता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, अपनी दिशा में भी जितना टाइम लगाता है उतना ही घूमने में भी लगाता है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, तो क्या रहता है, इसलिए इसका एक ही तल दिखता है हमेशा हमें। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में, और पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश आता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, लेकिन पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड लगता है। मतलब कि चंद्रमा का हम अधिकतम 59% भाग देख सकते हैं। अमावस्या होता है, अमावस इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस्या की रात होता तो चंद्रमा कहाँ दिखेगा, जैसे अमावस्या है, आज पूरा अंधेरा रहता है उस रात, तो अमावस्या में चंद्रमा हमें नहीं दिखता है। पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा पूर्णिमा दिखता है। उस टाइम देखिएगा पिंजोरिया रात होता है, एकदम लाइट रहता है, लगेगा बहुत अच्छा है मौसम। पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा पूर्णिमा दिखता है। ब्लू मून, एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून, एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। जैसे एक साल में एक महीने में 2 पूर्णिमा आ गए उसे ब्लू मून कहते हैं, और एक वर्ष में दूसरी बार जो ब्लू मून हो को कहते हैं सुपर पूर्णिमा। अप्रभु,
अप्रभु क्या है? जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो अप्रभु कहते हैं। उप्रभु जब चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम मतलब कम हो जाती है तो उसे उप्रभु कहते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन रात का घटना होता है। परिक्रमण का ऋतु परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं। दिन रात का बड़ा छोटा होना, तथा ध्रुवों में 6 महीने का दिन रात होना। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि ये है हमारा, कहाँ गया, ये हमारा है सूर्य और ये है मंगल, सॉरी बुध, और ये है हमारा शुक्र। तो इन्होंने इसका पूरा है ही नहीं, खाली समझ लीजिए। अब आते हैं, ये देखिए, ये है सूर्य बुध, ये सूर्य है तारा और ये ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये हमारा शुक्र ग्रह है, सॉरी ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल बृहस्पति, ये शुक्र ग्रह है, शनि अरुण और यहाँ वरुण। बुध क्या त्रिवतम शुद्रम निकटतम है, मतलब सबसे ज़्यादा निकट है। और शुक्र पे क्या घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों एक समान है, मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर घूरता है। उल्टा चमकीला गरम सुंदर इसे बोलते हैं। 243 में दिन यहाँ एक दिन होता है, मतलब कि घूर्णन करता है। पृथ्वी जियोड, इसे नीला ग्रह कहते हैं। उपग्रह इसका चंद्रमा है। मंगल का उपग्रह फोबोस रिबोस है और ये लाल रंग का दिखा देता है। और ये हमारा क्षुद्र ग्रह है बृहस्पति, उपग्रह गैलीमैंडर। बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर जैसा तारा, वैक्यूम क्लीनर कहते हैं क्योंकि ये जो शुद्ध ग्रह को है अपनी ओर खींचे हुए रखता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपनी ओर से खींचे हुए रखता है। वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। एक तारा जैसा उपग्रह पीला सर्वाधिक गति घूर्णन, ये शनि, इसका वही बताया था 7 छल्ले इसके हैं। आकाशगंगा जैसा मान्यता प्राप्त उपग्रह है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका 82 उपग्रह इसका मान्यता है। और बृहस्पति का तो 79 है उपग्रह, लेकिन 16 को मान्यता है। लेकिन जो शनि है इसका 82 है उपग्रह, लेकिन उसमें 21 को मान्यता है। अरुण टाइटेनिया इसके क्या उपग्रह है। आधुनिक ग्रह इसे बोलते हैं, हरा कलर का दिखता है मीथेन के कारण। लेटा हुआ ग्रह है क्योंकि ये 82 डिग्री झुका हुआ है। इसे 5 छल्ले होते हैं। और वरुण का टाइटन उपग्रह है और दूर सबसे ठंडा, जितना दूर उतना ठंडा, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर तो सबसे ज़्यादा ठंडा भी होगा। ये है क्यूपर बेल्ट, सबसे लास्ट में वहीं पे हमारा प्लूटो गया। ये हमारा है क्यूपर बेल्ट, यहीं पे प्लूटो को भी यहीं पे रखा गया है। और आगे है पृथ्वी की स्थलाकृति, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करें, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। अगर मेरे चैनल को आप आगे बढ़ा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अभी फर्स्ट बार है, 1-2 बार ही बनाया, मुझे आता नहीं है उतना, धीरे धीरे सीख भी जाऊँगी। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं अच्छे वीडियो बना के आपको। थैंक यू गाइस।